बोल सियावर रामचंद्र भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। आइए मेरे दोस्तों, आज आप सबसे चर्चा करते हैं भगवान अवतार कब लेते हैं। ये विषय उठा था एक पहले वीडियो में। सबके मंगल की कामना करते हुए शुरू करते हैं। भगवान अवतार लेने का उद्देश्य होता है, जो उद्देश्य होता है वो सिर्फ दो उद्देश्य होते हैं, उससे भिन्न कोई उद्देश्य नहीं होता। बाकी अपने आप वो हो जाते हैं कार्य। एक उद्देश्य है जब धर्म संकट में होता है उसकी स्थापना के लिए। दूसरा होता है जो साधु संत सन्यासी हैं उनकी रक्षा के लिए। भगवान स्वयं कह रहे हैं परित्राणाय साधूनाम, उनकी रक्षा करने के लिए, साधुओं की रक्षा करने। विनाशाय च दुष्कृताम, जो दुष्कर्म करने वाले हैं उनके लिए। अब यहाँ ये शंका होती है लोगों को कि भाई आप इतने अत्याचार हो रहे हैं, सारे संसार में इतने अत्याचार हो रहे हैं, कहीं युद्ध हो रहा है, औरतों पर अत्याचार, बच्चों पर अत्याचार, लगभग सभी परेशान हैं। तो इसलिए उनको होता है हे भगवान आप अवतार लीजिए, हमारा उद्धार कीजिए। ऐसे होता है, लोगों में होता है। और एक भजन में गाया गया ना, बड़ी देर भई नंदलाला, ब्रिजवासी जो बालिकाएं हैं वो आपका इंतज़ार कर रही हैं, आप प्रकट हो जाइए। तो कितनी देर से इंतज़ार सभी लोग कर रहे हैं, लेकिन वो तभी आएंगे। तो उससे पहले ये छोटे मोटे जो उनके लिए है, भगवान के लिए ये जब जो ये अत्याचार हो रहे हैं ना, उनको दूर करने की चुटकी का काम है। बस एक भ्रिकुटी हिलानी है, सब काम हो जाएगा उनका। कैसे? जैसे वो अवतार तभी लेते हैं जब उनके बहुत ही प्रिय लोग कष्ट में होते हैं। बहुत प्रिय सभी हैं, इसमें कोई शंका नहीं, सभी प्रिय हैं, लेकिन अति प्रिय भगवान स्वयं कह रहे हैं अनन्य चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषाम नित्याभियुक्तानाम, जो नित्य मुझे मेरे में ही रम रहे हैं, मेरा ही ध्यान कर रहे हैं, मेरा ही भजन कर रहे हैं। उनको संसार के प्रति कोई लगाव नहीं, संसार के पदार्थों के साथ कोई लगाव नहीं, संसार के लोगों से कुछ लेना देना नहीं है। वो बस उनको भजन में ही एक मस्ती आती है। ऐसे लोगों के लिए भगवान कह रहे हैं अनन्य चिंतयन्तो माम, जो ऐसे अनन्य मेरे भक्त हैं उनके लिए योग क्षेम वहाम्य हम, उनके लिए मैं सारी सुख सुविधा करता हूँ। जब अवतार लेते हैं कहते हैं ना परित्राणाय साधुनाम, परित्राणाय का परित्राणाय, मैं हर तरफ से उनकी रक्षा करता हूँ। हर तरफ से मतलब उनके रहने का, भोजन का, वस्त्रों का और भजन का और ज्ञान की रक्षा करने। ज्ञान की रक्षा अर्थात उनका वो ज्ञान बना रहे, इसकी रक्षा करने के लिए आते हैं। एक उदाहरण लौकिक भी देता हूँ, लौकिक उदाहरण देता हूँ कि भगवान अपनों के लिए कैसे आते हैं और क्यों आते हैं। एक लौकिक उदाहरण, ये तो शास्त्रों की बातें हैं, एक लौकिक उदाहरण देता हूँ। आपने सुना होगा बीरबल की और अकबर की एक कथा है कि जब बीरबल पूछता है, अकबर पूछता है बीरबल से कि आप का भगवान अवतार कब लेता है, क्यों लेता है, अपनों के लिए ही क्यों लेता है। ऐसे उन्होंने जो प्रश्न किया था उसका उत्तर देने के लिए उन्होंने एक नाटक रचा था कि छोटा सा बच्चा बना दिया, उस राजा की फैमिली का होगा या कोई, ये तो एक अलग बात है। तो नदी में गए तो उस नकली बच्चे को फेंक दिया, अकबर के बच्चे को। तो अकबर वो अपने सेवकों को ना कहकर खुद कूद पड़ा। बस जैसे ही कूदा तो जब बाहर आए बच्चे को लेकर, नकली देखा तो उन्होंने कहा बीरबल ये क्या नाटक है। तो उन्होंने कहा मैं तो आपको दिखाना चाहता हूँ कि भगवान अपनों के लिए ऐसे आते हैं जैसे आप बिना देरी किए चले गए। एक दूसरा, और जब पृथ्वी पर इतना बोझ बढ़ जाएगा कि पृथ्वी स्वयं गाय का रूप लेकर भगवान से प्रार्थना करेगी, और साधु संत सभी प्रार्थना करेंगे, और देवता भी प्रार्थना करेंगे, उनकी प्रार्थना से आते हैं। भगवान स्वयं के लिए कोई कार्य नहीं करते, पूर्ण काम है वो, उनको कोई इच्छा नहीं, वो दूसरों की इच्छा पूरी करने के लिए आते हैं। पहले भी आए थे दूसरों की इच्छा के लिए, अब भी आएंगे दूसरों की, उनको अपनी कोई इच्छा नहीं है। दूसरों की इच्छा की पूर्ति क्या है? किसी को सुख देना है और किसी को दंड देना है। दुष्टों को दंड, रावण को नाश किया, कुल का नाश किया, और अपने भक्त जो है, चाहे इस तरफ के थे अयोध्यावासी थे, चाहे वो विभीषण था, सभी को वो भेदभाव नहीं करते।
इसलिए एक दूसरा, अगर उन्होंने दूसरे जो छोटे मोटे ऐसे अपराधों को दंड देने के लिए वो आते नहीं हैं, उनको तो एक संदेश ही देना होता है। जैसे देखो कोरोना काल आया, कितने लोगों को लील गया वो काल। कई ऐसे होते हैं, जैसे युद्ध हो रहा है, कितने लोग मारे जा रहे हैं। भगवान सिर्फ अपने लोगों को दर्शन देने के लिए, सुख देने के लिए, अपने सन्यासियों को, भक्तों को, अनन्य भक्त जो है उनको दर्शन देने के लिए, उनका उद्धार करने के लिए आते हैं। उनका और कोई उद्देश्य नहीं है, धर्म की स्थापना, बस इससे अतिरिक्त और कोई कार्य नहीं। फिर भी सभी को खुशी देने के लिए जब वो प्रकट होते हैं, कल्याण तो सभी का करते हैं। यहीं पर विश्राम देते हैं, आगे फिर पुनः भेंट होगी। सभी का मंगल चाहते हुए यहीं विश्राम देते हैं। धन्यवाद।